नमस्कार, मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी का चैनल जुर्म की गाथा। आज हम आपको जो क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। एक दिन राम किशोर अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उनकी नज़र अपने पड़ोसी गोवर्धन सुंदरानी के मकान की तरफ गई। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी का दरवाजा खुला हुआ है और गोवर्धन सुंदरानी काफी समय से दिखाई भी नहीं दिए हैं। रात भी होने लगी थी। उन्होंने कुछ शक हुआ। उनके शक की वजह थी उनके पड़ोसी अपना दरवाजा हमेशा बंद रखते थे, परंतु आज अभी भी उनका दरवाजा खुला हुआ था। तो वह उनके घर में क्या माजरा है यह जानने के लिए उनके घर के अंदर गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वह किसी अनहोनी के चलते वापस आ गए और मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब सब लोग मिलकर उनके मकान में गए तो देखा कि गोवर्धन के हाथ पैर बंधे हुए हैं और गोवर्धन बेहोशी की हालत में कमरे में पड़े हुए हैं और उनकी लड़की भी एक कोने में पड़ी हुई है। लड़की का नाम सपना था। सपना के हाथ पैर और मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस भी आ गई। जब गोवर्धन और उनकी बेटी का शहर के अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने सपना को तो मरा हुआ घोषित कर दिया। जब पुलिस ने जानकारी जुटाई वह इस प्रकार थी। गोवर्धन सुंदरानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 लड़कियां और 1 लड़का था। गोवर्धन अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर चुके थे। छोटी बेटी सपना का विवाह भी होने वाला था। चूंकि गोवर्धन सोने चांदी के जेवरों का काम किया करते थे और शहर के संपन्न व्यापारी थे। गोवर्धन की पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी, जिस कारण घर पर गोवर्धन अपनी बेटी सपना और 1 लड़के के साथ रहा करते थे। उनका लड़का बिगड़ गया था और वह आवारागर्दी किया करता था, जिस कारण गोवर्धन की अक्सर अपने बेटे अमित से कहासुनी हो जाया करती थी। 10 अप्रैल 2021 को शाम 4 बजे के करीब गोवर्धन को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर 3 पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। 2 ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और 1 सादा कपड़ों में था। पुलिस वालों ने गोवर्धन से कहा, आपके बेटे अमित ने चोरी की पिस्तौल खरीदी है और उनकी गोलियां घर में ही कहीं छिपा रखी हैं। हमें घर की तलाशी लेना है। चूंकि उस समय अमित घर पर नहीं था और अमित बिगड़ैल किस्म का लड़का था, तो उन्होंने पुलिस वालों को घर की तलाशी लेने के लिए अंदर बुला लिया और घर में गोलियों की तलाशी करने लगे। जब उन्होंने देखा कि जो पुलिस वाले हैं उनके रंग ढंग से वो पुलिस वाले नहीं लग रहे हैं, तो उन्हें उन पर शक हुआ। तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु जो पुलिस के भेष में आए थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनकी बेटी को मार दिया। घर में लगभग 3 करोड़ रुपए का सामान चोरी हो गया, जिनमें सोने के जेवर, चांदी के बर्तन और कुछ नगद रुपए थे। बेटी की शादी होने वाली थी तो शादी की तैयारियां की जा रही थीं। पुलिस ने छानबीन करके 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया था, परंतु मुख्य मास्टरमाइंड जो इस घटना का था वो अभी तक पकड़ में नहीं आया था, जिसके पास लूटे गए माल का सबसे बड़ा हिस्सा था। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद पुलिस ने देखा आरोपी की बीवी बार बार अपने मायके चली जाती है, जो कि ग्वालियर से 300 किमी दूर था और बार बार जाना संभव नहीं था। तो पुलिस को कुछ शक हुआ और पुलिस वालों ने उसका पीछा किया।
जब पुलिस वालों ने उसकी बीवी का पीछा किया तो मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया, क्योंकि जो उसकी बीवी थी वो अपने मायके जाती थी और वहीं पर जो मुख्य आरोपी था वह भी उससे मिलने आ जाता था। इस तरह से इस घटना के तीनों आरोपी पकड़े गए और उन्हें सजा सुनाई गई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अपना ख्याल रखें और मिलेंगे अगली कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।